यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ ये द्वार के लिए जो परमेश्वर ने खोला है कि आप लोग का घर में मैं वचन के साथ पहुँच सकूँ और आपको वचन के बारे में मैं आपको वचन को प्रचार कर सकूं। इस द्वार के लिए मैं आशा रखती हूँ लगातार अब वचन से सीख रहे होंगे और गहराई में जा रहे होंगे और आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और एक जयवंत मसीह जी रहे हैं, ये मेरी आशा है। चलिए हम प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, जब तेरे वचन से प्रभु अद्भुत बात देखने के लिए आपने हमारे आत्मा की आंखें, मन की आंखें, समझ की आंखें, विवेक के आंखें खोल दिया प्रभु, ताकि लगातार हम यीशु मसीह को महिमा करते रहें और तेरी जय का उत्सव में लगातार आगे बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आमीन आमीन। चलिए आज जो हमने टॉपिक लिया है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम आज सीख रहे हैं। ये आज मैंने निकाला है मत्ती 3 अध्याय 1 से 12 तक मैं पढ़ रही हूँ। आप बाइबल खोलिएगा, नोटबुक लेके रखिएगा और इस वचन को हम गहराई से यूहन्ना के बारे में आज हम सीखेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों को जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है। जंगल में एक पुकारने वाला शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कों सीधे करो। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपने कमर में चमड़े का कटी बांधे हुआ था और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूसियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे शाम की बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागे? इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि तुमसे कहता हूँ परमेश्वर इस पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ और बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना कलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को बारे में पढ़ रहे हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में आज थोड़ा समय हम बहुत गहराई में जानने का कोशिश करेंगे। यूहन्ना का नाम देखिए, नाम एक जब बच्चा पैदा होता है कुछ मकसद होता है जो माँ बाप एक नाम देता है कि मेरा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा, फिर इसी प्रकार से नाम देता है। ऐसे ही नाम को बाइबल में हम देखते हैं बहुत महत्व होता है। ज़्यादातर नाम मतलब एक मंजिल भी होता है कि उद्देश्य भी होता है। यहाँ पे यूहन्ना 1:6 में इस विषय में भी हम देखते हैं कैसे यूहन्ना का मतलब क्या है। मैं पढ़ रही हूँ, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। इसका मतलब क्या कि परमेश्वर ने भेजा हुआ और परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाने वाला, प्रकट करने वाला व्यक्ति यूहन्ना है। और उसका काम भी हम देखते हैं, उसके क्या क्या काम किया है और कैसे परमेश्वर के उद्देश्यों को उसने अपने सेवकाई में पूरा किया है। हम आगे देखते हैं और सबसे बड़ी बात है पे इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संदेश
जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमारी मन किस दिशा में है, हमको फिराने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरा इतिहास 7 और 14 सब लोग जानते हैं, मेरे प्रजा जो अपने बुरे कामों से फेरेंगे, परमेश्वर की ओर ताकेंगे, मैं उनका देश को त्यों का जो कर दूंगा, चंगा कर दूंगा। यानी कि मतलब क्या है, परमेश्वर सब लोग को चाहता है अपने मार्ग से हम फिरे। और कैसे हम फिरेंगे, जब हम पश्चाताप करते हैं, हम उनके पास दिन और नम्र होके, परमेश्वर हाँ, मैं जब अंधा था तूने मुझे आंखें दी, जब बहरा था तूने शब्द सुनाए, जब अपने हृदय में मैं कठोर था तूने मेरे हृदय को खोला। अब मैं जानता हूँ बहुत नुकसान हो चुका है, अब और नुकसान मैं होने नहीं दूंगा। इसी प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके जीवन में हम लोग कुछ बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं कि ये कैसे अपने सेवकाई को कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। ये किसी जात के लिए किसी भेदभाव नहीं दिखा है। और ऐसे फरीसी लोग, ऐसे सदूसी लोग, सब लोग उसके पास आया और फिर उसने कह रहे हैं, ये सांप के बच्चे, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ और योग्य फल लाओ। तो जब उसने ये परमेश्वर का क्रोध के बारे में उसने उन लोग को जताया, वो फिर उनके अंदर एक पश्चाताप की आत्मा हो गया और वो पश्चाताप करने लगा, अपने अपने पापों को पश्चाताप करने लगा। और ये लगातार हर प्रकार की जो बुरा काम किया हुआ लोग, वो अपने मन को फिरा के स्वर्ग राज्य का वारिस बनते हुए हम देखते हैं। सबसे बड़ी ये जंगल में रास्ता निकालो, यशायाह 40 और 3, 4, 5 में वहाँ पे ये लिखा, पहाड़ों को मैदान करो, तराइयों को भर दो, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधा करो और परमेश्वर के लिए अराबा में, जंगल में एक सीधा मार्ग करो। ऐसे करके यूहन्ना को इंग्लिश में फोर रनर बोलते हैं। ये भी बोलते हैं वॉइस इन द विल्डरनेस। मतलब क्या है, जंगल में पुकार रहे। हमारा जीवन को जंगल में, एक गाना गाते हैं हम लोग ना, जंगली दरमियान एक पेड़ के समान, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मसीह। मतलब क्या है, ये जीवन एक जंगल जैसा है, जंगल जैसा है। जंगल में रास्ता नहीं होता है, लेकिन उसको अगर रास्ता बनाना तो भी उसको बहुत मेहनत करके उसमें रास्ता बनाना पड़ता है। जब रास्ता बन जाता है, फिर वहाँ लोग अपने गाड़ियों से आराम से उस रास्ता को यूज़ करके इधर उधर आराम से जा सकते हैं। यो जंगल में रास्ता बनाने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पुकारने वाला, जंगल में पुकारने वाला। और इसी तरह से बहुत लोग यूहन्ना बपतिस्मा का सुन रहे, और वो ये बहुत आम आदमी को, मतलब देखिए हम देखते हैं उनका जीवन के बारे में थोड़ा सा आज देखते हैं। लूका 1 का 5 से 13 पढ़ रहे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून की वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। और दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारा आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की फारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजक के रीति के अनुसार उसने नाम पर चिट्ठी निकाली, प्रभु के मंदिर में जाकर धूप लगाए। धूप जलाने का समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक उपपुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और अपना माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामत में
होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। इसी प्रकार से मैंने पढ़ा है कि लूका 1 अध्याय से पूरा 5 से लेकर 17 पद तक मैंने पढ़ा है किस तरह से यूहन्ना के ऊपर परमेश्वर ने ये अभिषेक भेजा। कैसे अभिषेक भेजा है कि उनका माँ के गर्भ से ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल में बहुत सारे लोग को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा और एलिया की आत्मा और सामर्थ में है होकर आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यही हमारी भी सेवकाई, आपका और मेरा यही सेवकाई है। आप विश्वास करिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर, यहाँ पे हमने पढ़ा था मत्ती 3 में लिखा है, जो मेरे बाद में आएगा वो क्या करेगा, वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा क्योंकि वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे करके यूहन्ना कह रहे। तो यूहन्ना इतना शक्तिशाली है, यूहन्ना इतना अभिषिक्त है, तो इससे यीशु मसीह का हम संतान है क्योंकि यूहन्ना 1 और 12 में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को विश्वास करके अंगीकार किया वो यीशु मसीह का संतान होने का उसने अधिकार दे दिया। तो हम यीशु मसीह का संतान है। यूहन्ना खुद स्वयं वो गवाही दे रहे हैं, मेरे बाद में जो आता है यीशु मसीह वो मेरे से बहुत शक्तिशाली है और वो, मैं तो पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ और लेकिन वो क्या किसका देगा, वो स्वयं आग और पवित्र आत्मा का तुम्हें बपतिस्मा देगा। लेकिन पता है ये यूहन्ना कितना काम किया, कितने इजरायलियों को मन फिराने का कारण बन गया। क्या आप ऐसे काम कर रहे हैं या क्या आप यीशु मसीह का आत्मा हो के भी आप किसी को मन फिराने का कारण बन रहे, क्या किसी का धार्मिक बनने का कारण बन रहे? आप सोच लीजिए, अभी तक नहीं किया तो आज वक्त है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या लिखा, एलिया की जो आत्मा और सामत में होकर उसने आगे आगे चलेगा और पितरों को का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धार्मिकता की समझ पर लाए और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करना। प्रभु के लिए आप और हम क्या करना है, एक योग्य प्रजा को तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? पहले उसके लिए उनको अपने पापों से मन फिराना होगा और पापों से मन फिराना होगा और धार्मिकता के पद में उनको ले जाना होगा। और फिर एलिया यूहन्ना से बढ़कर हम यीशु मसीह का आत्मा को अभिषेक पर चलेंगे तो फिर हम उनके लिए एक योग्य प्रजा को तैयार करने पाएंगे। और इसी तरह से हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का जीवन और थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो लूका 1:5 से मैंने 16 और 17 तक पढ़ा है, उसमें हम क्या देखते हैं, जकरिया और एलिसबत ये बांझ थे और बहुत साल तक, उनके बूढ़े होने तक उनके पास बच्चा नहीं था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से इतना सुंदर बच्चा दिया जो परमेश्वर के लिए योग्य प्रजा को तैयार करने वाला एक सुंदर बच्चा, मतलब सुंदर की मतलब कि परमेश्वर का बहुत बड़ा काम किया, जो उनके आने का तैयारी किया, मार्ग तैयार किया, ऐसे बेटा दिया। तो कई बार हम सोचते हैं डिले हो रहे, देर हो रहे हैं तो परमेश्वर शायद हमें भूल गया होगा, शायद हमारी परिस्थिति को अनसुना किया होगा या हमारे आंसू को नहीं देखा होगा या हमारी दुहाई को अनसुना किया होगा। ऐसे से करके आप निराश नहीं होना। डिले इज नॉट अ डिनायल। इसका मतलब कई बार हम डिले होता है तो हम डिनायल सोचते हैं, ऐसे नहीं है। कई बार परमेश्वर कुछ कारण के लिए भी डिले कर सकता है। आज विश्वास करते रहिए। और जैसे जकरिया और एलिसबत का जो
बेटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया है, तो आपका भी काम जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे होंगे, या जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, या कोर्ट कचहरी ख़त्म हो जाएगा इंतज़ार कर रहे होंगे, या बेबी का आशीष के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, या मैरिज पार्टनर के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, किसी का भी आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपका निराश नहीं होना। जो यूहन्ना से बढ़कर यीशु मसीह आपके दिल में अगर है, तो आज आपका छुटकारा होने वाला है। यदि दिल में नहीं है, यूहन्ना का जो सेवक है, जो उसने कहा हाँ मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है, तो आज आप सोच लीजिए अभी मन फिराने का समय है और स्वर्ग राज्य को अपने दिल में कनेक्ट करने का समय है। और फिर देखिए कितना आप पर सोच भी नहीं सकते ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। और इसी तरह से यूहन्ना का हम जीवन को और देख सकते हैं। यूहन्ना का जीवन कैसे था? एक याजक, उस समय में सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है राजा और याजक होता है। तो ये यूहन्ना किसका बच्चा था? एक याजक का बच्चा था। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे गरीब नहीं था, वो अच्छा खासा सब कुछ उनको लगता है, लेकिन उसने कैसे वस्त्र पहना है, कैसे खाना भोजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे? एक मिशनरी, आपने देखा होगा हमारी भारत देश में बहुत सारे मिशनरीज आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि वो अपना देश में और उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलता होगा और ज़्यादा सुख और कंफर्ट जोन मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे क्यों आया इंडिया में? क्योंकि वो सुसमाचार के लिए वो छोटी छोटी बलिदान करना वो उनको बहुत अच्छा लगता था। जंगलों में, आदिवासियों के पहाड़ों में, कहाँ कहाँ हमारे देश में मिशनरीज आए हैं और वचन को, सुसमाचार को प्रचार किया है। कई लोग अपना जान को भी गंवाया, कई लोग बीमार हो गया, फिर भी यहीं रहे, भाषा सीखे, संस्कृति सीखे, फिर सुसमाचार पर। आपको हम मिशनरी के रूप में इतना भी नहीं करना पड़ रहा है। जहाँ आप हैं वही आप मिशनरी बन सकते हैं। यहाँ पे यूहन्ना का जीवन में हम देखते हैं वो याजक का बेटा का जो सारे उसकी जो सुविधाएं मिल रहे होंगे, वो सारे त्याग के फिर वहाँ कहाँ चले गया? वो जंगल जैसा, अराबा जैसे ऐसे जगह में वो चले गया। और क्या खाना खा रहे? बिल्कुल ऐसे खाना खा रहे जो टिड्डियों को खा रहे, और ऐसे जो ऊंट का वस्त्र से बना हुआ, ऊंट का जो चमड़ा से बना हुआ वस्त्र को पहन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो उसने अपने बहुत सारा चीज़ को बलिदान किया, क्योंकि परमेश्वर की वचन को, सुसमाचार को फैलाने का, यीशु मसीह का पहले आगमन का रास्ता तैयार। हम आपका और हमारा क्या है? हम यूहन्ना की सेवकाई हमारा सेवकाई है। यूहन्ना ने तो पहले आगमन के लिए उसने रास्ता तैयार किया, लोगों को तैयार किया और योग्य प्रजा को उसने बनाया। तो आप और हम क्या करना है? हमारे यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, वो सेकंड कमिंग के लिए हम उसी तरह से यूहन्ना की तरह एक योग्य प्रजा को हमको तैयार करना। उसके लिए लोगों का हम मन फिराना है, औरों को भी मन फिराने के कारण बनना है। हमारे अंदर स्वर्ग राज रखना है, औरों को भी स्वर्ग राज का वारिस बनाना है। फिर देखिए और आगे एलाइशा ना, जो उसका आत्मा को वो अभिषेक से वो काम करता था, एलिया की तरह वो कपड़ा पहनता था, एलिया की तरह वो खाना खाता था। और आखिर में हम रेवलेशन में भी, प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं 2 गवाह होंगे, एलिया और यूहन्ना, ऐसे करके लिखा है ना। तो इसी प्रकार से जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो अपने सुविधा को, अपने कंफर्ट जोन को देखकर परमेश्वर की योजना के अंदर चला गया। और बहुतों को, जैसे आपने पढ़ा है कि फरीसियों को, सदूसियों को और जो धर्म को मानने वाले लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता में वो लेकर आया है। हाँ, और अपनी शरीर के अभिलाषाओं को उसने देखा नहीं है, पूरा करने का कोशिश नहीं किया है, और अपना अभिषेक को लोगों को परमेश्वर की, और अपने चेले नहीं बनाया, वो यीशु मसीह का परमेश्वर की चेला बनाया। ही ऑलवेज पॉइंटेड पीपल टू क्राइस्ट।
मतलब क्या है? देखिए, आप यूहन्ना किताब पढ़ेंगे, उसमें यूहन्ना का 1:29 में लिखा, देखो परमेश्वर की मेमना है। और फिर उसने बोला, मैं आपका जूता भी निकालने योग्य नहीं हूँ। और फिर यीशु मसीह ने बोला, कोई बात नहीं, अभी ऐसे होने दे करके यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है। यूहन्ना और यीशु मसीह का सिर्फ 6 महीने यूहन्ना बड़ा था और यीशु मसीह 6 महीने के बाद पर, क्योंकि हम लूका में पढ़ते हैं कि जब 6 महीने की एलिजाबेथ थी, फिर मेरी उनको मिलने के लिए आई थी, मरियम उनको मिलने के लिए आई थी। और जैसे यूहन्ना ने अपना सेवकाई को पूरा किया, आप और हम इसी तरह से यूहन्ना जैसे हम बपतिस्मा देने वाला, जैसे उसने रास्ता को तैयार किया, और फिर हम भी परमेश्वर के दोबारा आगमन के लिए रास्ता को तैयार करना है, लोगों का मन फिराने का कारण बनना है। और फिर नहीं है तो क्या होगा? फिर हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा और फिर हमारी जो अंत है अच्छा नहीं होगा। जो फिलिपियों 1:6 में लिखा है ना, जो अच्छा काम यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आरंभ किया है वो पूरा करता है। और कब तक पूरा करता है? उस दिन तक पूरा करता रहेगा और वो उस दिन पूरा करके अपने साथ ले जाएगा। इसी तरह से हम अधूरा काम नहीं करना है। यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम पूरा करना है और पूरा करते रहना है। और फिर अंत तक हमें ये परमेश्वर से ये सुनना है, वेल डन। ऐसे हम सुनने वाले हम बने, हम परमेश्वर से शाबाशी पाने वाले बच्चा बने और यूहन्ना की तरह फोर रनर बने और फिर हमें जंगल में रास्ता बनाने वाला बने, परमेश्वर के लिए एक रास्ता बनाने वाले बने और फिर हम ज़रूर परमेश्वर से अच्छा रिपोर्ट पाएंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु, जैसे माँ के गर्भ से पहले प्रभु तूने उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है प्रभु। और प्रभु वो कभी गलत बात कभी वो प्रभु जी एक अलग किया, एक सेपरेटेड लाइफ, एक अलग किया, वह एक पवित्र जीवन बिताया, अपने सुख लालच सब कुछ छोड़ के प्रभु वो परमेश्वर का काम में लगन के साथ बहुत सारे फरीसियों को, सदूसियों को, वो सबको प्रभु मन फिरा के प्रभु योग्य एक प्रजा परमेश्वर के लिए बनाया प्रभु। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर हम भी यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए प्रभु जी, हालेलुया, परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा हम भरे रहें और प्रभु हम उनके लिए प्रभु योग्य बने और योग्य चाल चले और योग्य प्रजा को हम यीशु मसीह के लिए तैयार करें, जो हमारे हमेशा के लिए प्रभु अपने साथ में भी ले जाने वाले ऐसे बन सके प्रभु। जो बीच में रास्ते में जो भी पहाड़ आते हैं, जो भी तराई आते हैं, तो जो भी टेढ़े मेढ़े रास्ते आते हैं, बहुत सारे चुनौती आता है, आप उनको सामना करने के लिए हमें सहायता करेंगे प्रभु। आपके द्वारा हम जयवन से बढ़कर है प्रभु, कोई भी हथियार हमारे खिलाफ आएगा वो कामयाबी नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह का आत्मा है और वो आत्मा हमें अगुवाई करता है, कदम कदम पर अगुवाई करता है प्रभु। हम यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता है, मंजिल को पहुंच सकता है और दौड़ को पूरा कर सकता है और उस मुकुट को पा सकता है। हम धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना हमारी सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए।